एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच तकरार बढ़ता जा रहा है। तकरार कई मुद्दों पर बढ़ता जा रहा है। न सिर्फ राजनीतिक मुद्दे हैं बल्कि तमाम नीतिगत मुद्दे भी हैं। और अब एक नया मुद्दा सामने आया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ मसौदा तैयार किया है, ड्राफ्ट तैयार किया है। उस ड्राफ्ट को लेकर विपक्षी दल लगातार आलोचना कर रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो राज्यों की स्वायत्तता इस मामले में खत्म करने वाली है, कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की जो नियुक्ति होती है, वाइस चांसलर्स की जो नियुक्ति होती है, उस पर उसको केंद्रीकृत करना चाहती है, यानी वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में देना चाहती है। अब इस मुद्दे पर एनडीए के घटक दलों ने भी जबरदस्त आपत्ति की है। और एनडीए के घटक दलों में बिहार की जो दोनों पार्टियां हैं, यानी जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है और लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की, वो दोनों पार्टियां खुले तौर पर इसके विरोध में आ गई हैं और कहा है कि इसको तत्काल वापस लिया जाए। दूसरी तरफ तेलुगु देशम पार्टी भी इस मामले में सरकार के इस यूजीसी के इस नियम के खिलाफ है। यानी इस नियम को लेकर भी अब एनडीए के घटक दलों में टकराव बढ़ गया है और टकराव इसमें विपक्षी दल लगातार इस पर हमला कर रहे हैं, काफी हमलावर है। केरल की सरकार ने केरल में विधानसभा में पारित कर दिया है, यूजीसी के इस ड्राफ्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है और कहा है कि इस प्रस्ताव को तत्काल वापस लिया जाए जो ये नियम लागू किए जा रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु ने भी इसका विरोध किया है। तब कई और जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उन्होंने भी विरोध किया है और इस मुद्दे पर विपक्ष एकजुट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एनडीए के घटक दल इसका विरोध कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये एक ऐसा मुद्दा है जो सरकार को संकट में डालने वाला है। यूजीसी का मुद्दा है, आरोप लग रहे हैं कि किस तरह से पूरी जो विश्वविद्यालयों की व्यवस्था है उसको कैसे केंद्र के अधीन करने की कोशिश की जा रही है। तो इसको लेकर जबरदस्त इस समय विरोध चल रहा है एनडीए के घटक दलों में। बिहार में जो गठबंधन के घटक दल है, एनडीए गठबंधन के घटक दल है, कई मुद्दों पर टकराव पहले से ही जारी है। वहां पर सरकार को लेकर, सीटों को लेकर, आगने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत से मुद्दों पर टकराव चल रहा है। खबरें यहां तक भी आ रही कि नीतीश कुमार कभी भी एनडीए से बाहर हो सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान भी इस तरह के संकेत दे चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं हैं। उधर जीतन राम मांझी सीधे तौर पर चुनौती दे चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को। इन सब के बीच यूजीसी का जो ड्राफ्ट है, ये नए नियम जो बनाए हैं, उसको लेकर टकराव बहुत बढ़ गया है। अब ये एक और नया मुद्दा जुड़ गया है और निश्चित तौर पर या तो यूजीसी को ये नियम बदलना पड़ेगा या फिर सरकार के लिए एक बड़ा संकट सामने दिखाई पड़ रहा है। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये बड़ा संकट जो ये खुद बीजेपी ने तैयार किया, असल में समीर जी इसके पीछे है क्या? जैसा कि आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया था कि पूरी शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस का कब्जा कराया जा रहा है। तो यूजीसी का जो ये नया मसौदा है, ये असल में जो गवर्नर्स की शक्ति है कुलपतियों की नियुक्ति करने की, उसको ये छीनकर ये केंद्र सरकार के अधीन करना चाहती है। वैसे भी शिक्षा संवर्ती सूची में, संवर्ती सूची यानी कि केंद्र और राज्य दोनों की उस पर शक्तियाँ कानून बना सकते हैं। तो यहाँ केंद्र सरकार जो ये छीनकर अपने अंडर में लेना चाहता है ताकि राज्यों में जो विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपति सीधे सीधे आरएसएस से लाकर नियुक्त किया जा सकें। आरोप भी लग रहा है कि इसमें आरएसएस के लोग आएंगे, कॉर्पोरेट्स के आएंगे, इस तरह की चीज़ें सब लाई जाएंगी। इसके खिलाफ तमिलनाडु विधानसभा ने तो पिछले महीने, मतलब इस महीने के शुरू में ही पारित कर दिया था प्रस्ताव। अब जो है वो मंगलवार को केरल विधानसभा ने भी इस पर प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद जो पी विजयन है केरल के मुख्यमंत्री, उन्होंने और एम.के. स्टालिन, उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि भाई इस पर आप खुलकर सामने आइए, क्योंकि ये शिक्षा व्यवस्था का कवाड़ा कर देगा और ये राज्यों के अधिकार छीन रहा है। इसको लेकर जो राजीव रंजन प्रसाद हैं, जनता दल यूनाइटेड के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने दो अंग्रेजी अखबारों से बातचीत करके इस पर जो था कहा कि इसका जो है वो उसको मतलब ये राज्यों के अधिकारों का हनन है और इस पर जो है वो बातचीत उस पर मतलब होनी चाहिए। उन्होंने जो कहा, उनका वक्तव्य ये था कि हर राजनीतिक दल के पास एक रोड मैप होता है, उच्च शिक्षा उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुलपतियों की नियुक्ति में निर्वाचित सरकारों की भूमिका को सीमित करके शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों को काफ़ी हद तक हतोत्साहित किया जाएगा। हमने यूजीसी नियमों का मसौदा नहीं पढ़ा है, लेकिन मीडिया में जो बातें सामने आ रही हैं उससे पता चलता है कि इसमें कुछ संशोधन की जरूरत हो सकती है, ये उन्होंने कहा था। इसके साथ ही जो तेलुगु देशम है वो भी इस पर एक तरीके से कहा जाए वो खिलाफ